जय जगन्नाथ। आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए डायरेक्ट टाइम को वेस्ट ना करके 5 जर्नल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कम्प्लीटली फ्री है, स्कोपस में आता है। अगर आपको दूसरा रिलेटेड अगर आपका कोई पर्टिकुलर चीज है रिसर्च जर्नल के बारे में जानना चाहते हो तो प्लेलिस्ट को ये देख सकते हो। और अगर आपका रिक्वायरमेंट में कुछ स्पेशल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, उसी हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बना के दे दूंगा। तो चलिए पहला जर्नल के बारे में चलते हैं। पहला जर्नल का नाम है टेलफोर जर्नल। और ये कौन सा रिसर्च एरिया में आता है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले आता है कि इंजीनियरिंग के रिलेटेड, अगर मीडिया टेक्नोलॉजी में अगर रिसर्च वर्क है, रेडिएशन के ऊपर है जो कि फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड होता है, तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी वाला जर्नल है, बहुत कुछ मिला के रिसर्च पेपर एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट होता है कंप्यूटर साइंस का सिग्नल प्रोसेसिंग अगर है, कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर का रिलेटेड अगर है आपका रिसर्च वर्क, तो ये टेलफोर जर्नल में क्या कर सकते हो कि सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि 1.2 साइट स्कोर है 2022 के हिसाब से, और स्कोपस का कवरेज अगर देखना चाहते हो तो 2016 से लेके 2023 तक है। ठीक है, आज का टाइम 2024 हो गया। यहाँ पे देख सकते हो कि 5 मार्च 2024 में यहाँ पे खुद स्कोपस ने अपडेट दिया है। आज हो गया 8 मार्च 2024, तो महीना का वो अपडेट दिया है। मतलब क्या है कि ये स्कोपस में है इंक्लूडेड, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे खुद स्कोपस अपडेट कर रहा है। 1.2 से अभी साइड स्कोर बढ़ के कितना हो गया, 1.5 हो गया। ठीक है, और एकेडमी माइंड इसका है, पब्लिशर का नाम 1821 3251 इसका आईएसएन नंबर है। अपना अगर डायरी है तो वहां पे जाकर लिख दो, बाद में काम आएगा। ये वाला जर्नल था, ये वाला रिसर्च एरिया है आपका, रिसर्च फील्ड में अगर है तो यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो कि सबमिट कर सकते हो। तो इसको क्या कर सकते हैं कि गूगल में जाके सर्च करेंगे। ये वाला पहला वाला लिंक ही ओरिजिनल वाला है, मैं नीचे जाके भी चेक किया हूँ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस लिंक को जाके खोल सकते हो। ऑलरेडी देखो मैं लिंक खोल के रखा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट जंप करूंगा। और यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है, ये वाला जो हाईलाइट किया हूँ कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि क्या है कि पैसा चार्जेस नहीं लेता है। तो अच्छे से मैं दिखा देता हूँ। हाँ, ये वाला ठीक से ये आ जाता है। हाँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ विद द एम टू कंट्रीब्यूट टू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विद इन द साइंटिफिक कम्युनिटी, द सिलेक्शन ऑफ पेपर इज गवर्न बाय द साइंटिफिक क्राइटेरिया ओनली विदाउट एनी पब्लिकेशन चार्ज फॉर ऑथर। तो ऑथर के लिए यहाँ पे कुछ पैसे चार्जेस नहीं करता है, कंप्लीटली फ्री है। उनका जो कहने का मतलब है कि साइंटिफिक क्राइटेरिया के बेस करके आपका रिसर्च पेपर सबमिट करके एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और ये भी क्या है कि स्कोपस में इंक्लूडेड है, क्योंकि स्कोपस का ही है। और टाइम के बारे में अगर जानना चाहते हो तो कितना टाइम लगता है, तो ये वाला जर्नल में ऑलरेडी रिसर्च पेपर का पहला वाला पेज यहाँ पे मैं खुल के रखा हूँ। ये वाला चीज क्या कर सकते हो कि आर्काइव में चले जाइए, कोई एक तो इश्यू को पकड़िए, वहां पे ओपन एक्सेस जर्नल है तो हर कोई रिसर्च पेपर को पढ़ सकता है। तो वहां पे जाके पीडीएफ में खोल के इस तरह का आपको मिल जाएगा। इस तरह का जब मिल जाएगा तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कब एक्सेप्ट हुआ था, कब रिसीव हुआ था, और थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिसीव अक्टूबर 4 2023 में यहाँ पे रिसीव हुआ था, उसके बाद रिवाइज हुआ था। एक्सेप्ट कब हुआ, एक्सेप्ट हुआ दिसंबर 2 2023। तो अक्टूबर और दिसंबर में काम खत्म, मतलब 2 महीना में इनका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो गया था। ये वाला पर्टिकुलर रिसर्च पेपर के बारे में बोल रहा हूँ। हर मतलब ऐसा नहीं कि टेलफोर जर्नल में डाल रहे हो क्या, मतलब यहाँ पे हर रिसर्च पेपर 2 महीना में होता है, इस तरह का दिमाग में नहीं रखना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि और जो रिसर्च पेपर है उसको जाके थोड़ा सा पढ़ सकते हो, वो लोग कितना टाइम लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो कि मई महीना 15 तारीख 2023 को रिसीव हुआ था, दिसंबर 24 2023, देखो 6 महीना लगा कि नहीं। सेम जर्नल का दो पेपर एक पेपर में 2 महीने में पब्लिश हो रहा है, मतलब एक्सेप्ट हो रहा है, और दूसरा वाला 6 महीने में एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये वेरिएशन रहता है, उसी हिसाब से आपका जो रिसर्च पेपर लिख रहे हो और इस जर्नल अगर सोच रहे हो कि सबमिट करने के लिए, तो आपका दिमाग में ये रहना चाहिए कि इतना टाइम लगता है। कितना टाइम, 2 महीने से 4 महीने इस तरह का टाइम लगता है। ठीक है, पहला जर्नल को आप नोट डाउन कर सकते हो, टेलफोर जर्नल, आईएसएन नंबर है 1821 3251। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जर्नल नंबर 2। जर्नल नंबर 2 का नाम है इंटेलिजेंसिया आर्टिफिशियल। ठीक है, इंटेलिजेंसिया आर्टिफिशियल नाम है, और 2012 से अभी प्रेजेंट तक मतलब 2024 में कंटिन्यू चल रहा है। साइट्स को देख सकते हो कि 1.6 के 6 है, और आपका अभी बढ़ के हो गया है 2.0 हो गया है। ठीक है, 5 मार्च 2024 में अपडेट लिया, वो यहाँ पे प्रेजेंट लिखा है ना, 2012 प्रेजेंट लिखा है, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है, स्कोपस में है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। एसोसिएशन ऑफ
एस्पानोला दे इंटेलिजेंसिया आर्टिफिशियल उनका पब्लिशर का नाम है। या इसका आईएसएन नंबर 11373601। इसको आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। इसको आप क्या कर सकते हो कि गूगल में जाके सर्च करके हम लोग चल सकते हैं। ऑलरेडी मैं देखो यहाँ पे सर्च करके रखा हूँ, ये पहला वाला लिंक ही काम करता है। नीचे वाला भी मैं चेक किया हूँ, ये वाला ठीक ठाक मतलब ठीक ठाक स्कोपस का है। तो इस तरह का पेज खुल के आ जाता है। ये जो है वेब ऑफ साइंस का भी है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो वेब ऑफ साइंस को लेता है क्या? अभी नहीं ले रहा है इसको। मैं खोल देता हूँ। हाँ, आ गया आ गया। वेब ऑफ साइंस का आ गया। देखो यहाँ पे आ गया इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल। व्यू प्रोफाइल पेज में चले जाइए और यहाँ पे दिया है जर्नल वेबसाइट, जर्नल विजिट। अगर वेब ऑफ साइंस के थ्रू से जा रहे हो तो 100% जेन्युइन मिलता है, वहां पे कुछ डुप्लीकेट का चांस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिश और वेबसाइट को जाना नहीं है, हम लोग को जाना था विजिट वेबसाइट में जाना था, ठीक है। विजिट वेबसाइट में जाएंगे, देखो ये वाला आ गया था। ये वाला हम लोग खोले थे पहले में। अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हो तो कितना पैसा चार्जेस करता है, यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है। ये वाला चीज क्लियरली मेंशन किया है, पैसा पूरा फ्री लेता है भाई। आपके लिए फ्री वाला जर्नल मैं लेके आया हूँ ढूंढ के। इतना टाइम जो लगाया हूँ उसका तो कुछ तो बेनिफिट होगा आपका। देयर आर नो फीस फॉर ऑथर और रीडर्स फॉर सब्सक्रिप्शन पब्लिकेशन और एडिटिंग टास्क। तो यहाँ पे कुछ बोलता है कि फीस ऑथर के लिए नहीं लेता है, क्लियरली मेंशन किया है देयर आर नो फीस फॉर ऑथर, ठीक है। और ये आपका स्कोपस में आ जाता है और आपका वेब ऑफ साइंस में भी आ जाता है। अगर ये तो फ्री में हो गया, अभी देखेंगे कि वही चीज आप जा सकते हो अबाउट द जर्नल में। यहाँ पे भी वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। पैसे के बारे में क्लियरली मेंशन किया है कि देयर आर नो फीस फॉर सब्सक्रिप्शन पब्लिकेशन, जर्नल डज नॉट चार्ज ऑथर्स, इस तरह का कंप्लीटली लिखा है। तो आप क्या कर सकते हो, खुद आईएसएन नंबर को ये वाला क्या कि नोट डाउन कर सकते हो और सर्च करके खुद भी चेक कर सकते हो। 11373601, 11373601 इसका क्या है, आईएसएन नंबर है। अपना डायरी में लिखे कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अगर आपका रिसर्च एरिया क्या होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर के रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट चलता है टाइम कितना लगता है, ठीक है। ये जर्नल में मैं जो जाके गया आर्काइव में गया, इस तरह का आर्काइव में आप देख सकते हो, आर्काइव खोल के रखा उसके एक पीडीएफ में गया है, किसु में जाके पीडीएफ को मैं डाउनलोड किया हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैंने क्या देखा कि इसका जो पहला पेज होता है, वो पहला पेज में बहुत जूम करके रखा हूँ यहाँ पे। पहला पेज में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि कितना टाइम लगता है। तो ये जर्नल का एक ही डिफिकल्टी है कि ये कंप्लीटली फ्री है, ये इसका डिफिकल्टी है। नहीं नहीं, ये इसका डिफिकल्ट नहीं है, कंप्लीटली फ्री है। स्कोपस का है, ईएससीआई का है, मतलब वेब ऑफ साइंस का है। लेकिन टाइम कितना लगा है थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है। तो आप भी जाके जर्नल को भी सर्च कर सकते हो खुद से, ठीक है। फ्री वाला इंफॉर्मेशन मुझे देना था स्कोपस और वेब ऑफ साइंस का भी है, तो ये वाला इंफॉर्मेशन टाइम के बारे में नहीं पता चला तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। आप चेक कर सकते हो खुद। 3 नंबर वाला जर्नल में चलते हैं। 3 नंबर वाला जर्नल का नाम है, ये स्कोपस का है, एडवांसेस इन स्टैटिस्टिकल क्लाइमेटोलॉजी मेट्रोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी। ये कौन सा रिसर्च फील्ड का है, यहाँ पे देख सकते हो कि अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस एटमॉस्फेयर साइंस के अगर काम कर रहे हो, ओशिनोग्राफी के ऊपर अगर रिसर्च वर्क है, अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो। स्कोपस कवरेज अगर देखोगे तो 2019 से लेके प्रेजेंट तक है। प्रेजेंट का मतलब 2024 में है। जिस टाइम में ये वीडियो आप देख रहे हो उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा कि ये आईएसएन नंबर को जाके कॉपी करके खुद अपना सिस्टम में सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। 23643579, अभी मतलब 5-6 महीने बाद कोई देख रहा है इसको, तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला आईएसएन नंबर को अपना डायरी में लिख दो 23643579। बाद में जाके क्या कर सकते हो कि गूगल में सर्च करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये भी कम्प्लीटली फ्री वाला जर्नल है स्कोपस का, ठीक है। और 3.3 से बढ़कर अभी 4.8 इसका कितना हो गया, साइड स्कोर हो गया। समझ रहे हो साइड स्कोर कितना बढ़ गया है। 5 मार्च 2024 में अपडेट लिया है। और अगर हम लोग देखेंगे तो इसको क्या कर सकते हो कि सिंपल जाकर गूगल सर्च कर सकते हो। गूगल सर्च जाने के बाद यहाँ पे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज में डायरेक्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ, वही वाला पहला वाला लिंक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है करेंटली वेब्ड। यहाँ पे अगर पढ़ोगे अच्छे से लिखा है कि एपीसी चार्जेस मत दीज आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू। तो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 दिख रहा है वेब पेज में, मेरा जो स्क्रीन में लगाया हूँ। और यहाँ पे करेंटली वेब लिखा हुआ है, ठीक है। करेंटली वेब मतलब अभी पैसा नहीं ले रहा है, शायद आगे ले सकता है, लेकिन आज का टाइम में मैं जब देख रहा हूँ तो यहाँ पे आज का टाइम में पैसा चार्जेस नहीं कर रहा है, ठीक है। और टाइम के बारे में अगर देखना चाहते हैं तो
हम क्या कर सकते हैं कि एक रिसर्च पेपर को यहाँ पे देख सकते हो। ऑलरेडी क्या करो कि आर्काइव में चले जाओ, ठीक है। आर्काइव में जाने के बाद इस तरह को उसका एक इशू में आ जाएगा, इशू में आप देख सकते हो। यहाँ पे क्लियरली देखो मेंशन किया है, थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, आपको अच्छे से पूरा दिखाई देगा। यहाँ पे देखो रिसीव हुआ था 3 जनवरी 2023 को और एक्सेप्ट हुआ था 7 जून 2023 को, तो लगभग 6 महीना का टाइम यहाँ पे लगा है। और एक तो रिसर्च पेपर देखेंगे, ये वाला रिसर्च पेपर उसी जर्नल का, यहाँ पे देख सकते हो रिसीव हुआ था 10 अप्रैल 2023 को, एक्सेप्ट हुआ था 13 सितंबर 2023 को। 5-6 महीने का टाइम लग रहा है। तो अगर ये वाला जर्नल आप सिलेक्ट कर रहे हो अपना रिसर्च फील्ड के अगर है, ओशियनोग्राफी, एटमॉस्फेरिक साइंस में अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड का रिलेटेड है, तो ये आईएसआईएन नंबर इसको नोट डाउन कर लो। और क्या है 23643579, इसको डायरी में लिख दो और साइड में लिख दो कि ये वाला स्कोपोस में है, पैसा अभी नहीं ले रहा है, चार्जेस नहीं ले रहा है, ये वाला इंफॉर्मेशन आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जर्नल नंबर 3 में, ठीक है। जर्नल नंबर 3 का है, स्कोपोस में है और आपका वेब ऑफ साइंस में है, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी एंड सोसाइटी, यहाँ पे 2016 से लेके 2023 तक यहाँ पे स्कोपोस का कवरेज लिखा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो 5 मार्च 2024 में खुद स्कोपोस यहाँ पे अपडेट करके रखा है कि बोल रहा है कि अभी तक डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ 1.1 से लेके अभी बढ़ के 1.2 हो गया उसका साइड स्कोर। अगर रिसर्च एरिया देखना चाहते हो कि ये सोशल साइकोलॉजी एंड सोसाइटी कौन कौन सा रिसर्च एरिया को एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि सोशल साइंस मिसलेनियस का होगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे, अप्लाइड साइकोलॉजी होगा तो मतलब वो एक्सेप्ट करेंगे, और सोशल साइकोलॉजी होगा, रिसर्च वर्क होगा तो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे उनके जर्नल में। ये मॉस्को स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशन के रिलेटेड है। मॉस्को मतलब आपका हो गया रशिया का, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं कि हम लोग जाके गूगल में सर्च कर देंगे और सर्च करने के बाद इसका इस तरह का लिंक आ जाता है। नीचे जाके भी मैं चेक किया हूँ तो ये वाला आता है। और ये टेंशन नहीं है, वेब ऑफ साइंस का है ना, तो वेब ऑफ साइंस का तो बहुत खतरनाक चीज मैं पहले से बता कर रखा हूँ। क्या करना है आपको, ये वाला आईएसएन नंबर को कॉपी करना है, इसलिए तो बार बार बोल रहा हूँ डायरी में लिखो। यहाँ पे देख सकते हो जो वेब ऑफ साइंस का मास्टर लिस्ट आता है, यहाँ पे जाके सर्च करोगे तो इस तरह का सोशल साइकोलॉजी एंड सोसाइटी का आ जाता है। तो यहाँ पे जर्नल वेबसाइट दिया है, अगर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो उसका ओरिजिनल वाला में आ जाता है। यहाँ पे देखो वेब ऑफ साइंस लिखा हुआ है और स्कोपोस का भी है, ऐसा नहीं कि वेब ऑफ साइंस ईएसआई इमर्जिंग सोशल साइटेशन का है, दोनों का बेनिफिट आपको मिलेगा। पैसे के बारे में यहाँ पे क्लियरली मेंशन लिखा हुआ है कि वी डू नॉट चार्ज एनी सबमिशन और पब्लिकेशन फी, पैसा चार्ज नहीं करते, ठीक है। और टाइम के बारे में अगर देखना चाहते हो तो ऑलरेडी देखो वही चले जाओ, क्या है कि जो रिसर्च पेपर आर्काइव में पब्लिश हुआ है वहां पे चले जाओ, चले जाने के बाद जो पेपर, जैसा कि ये वाला पेपर का नाम है, ठीक है। और अगर टाइम देखना चाहते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे रिसीव हुआ है 15/3/2023 को, एक्सेप्ट हुआ है 2/6/2023 को, मतलब 3 महीने में यहाँ पे रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हुआ है। और एक तो अगर रिसर्च पेपर देखोगे तो यहाँ पे 29/11/2021, 28/1/2022, यहाँ पे भी 3 महीने में। तो ये जनरल 3 महीने में पेपर एक्सेप्ट होता है। तो ये जनरल को आप अगर आपका रिलेटेड है साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइंस के रिलेटेड है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो और सबमिट भी कर सकते हो। यहाँ पे ये हो गया 4 जर्नल के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर जर्नल, ये वाला जो एंथ्रोपोलॉजिकल रिव्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ स्कोपोस का है, ठीक है। आपका वेब ऑफ साइंस का शायद नहीं है, लेकिन स्कोपोस का गारंटी है। यहाँ पे देख सकते हो कि 2007 से लेकर 2023 तक, 2007-23 बीच में कभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर देख रहा हो तो 5 मार्च 2024 में यहाँ पे खुद स्कोपोस ने अपडेट किया है, लेकिन थोड़ा सा साइड स्कोर घट गया है। 1.0 था 0.9, ऐसा कुछ नहीं, 0.9 भी बहुत अच्छा साइड स्कोर होता है, सबमिट कर सकते हो यहाँ पे। LODJ यूनिवर्सिटी, डीजेड LODJ यूनिवर्सिटी प्रेस पब्लिशर हाउस उसका नाम है। रिलेटेड अगर सब्जेक्ट पर्टिकुलर देखोगे तो हेल्थ रिलेटेड रहेगा, एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड रहेगा। अगर आपका रिसर्च वर्क एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड है तो क्या कर सकते हो कि यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो चलिए इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग सर्च कर लेते हैं गूगल में जाके सर्च करने के बाद इस तरह का आ जाता है। यहाँ पे आपको क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ऑलरेडी मैं क्लिक करके रखा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट में खोल के दिखा रहा हूँ। इस तरह का दिखाएगा, पब्लिकेशन फी ये वाला आएगा, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जर्नल पॉलिसी में यहाँ पे ओपन एक्सेस में जाइए। ओपन एक्सेस में जाने के बाद आपको देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पब्लिकेशन फी होम में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे होम में जाइए, पब्लिकेशन फी, पब्लिकेशन फी, पब्लिकेशन फी,
यहाँ पे दिया है, ठीक है। फॉर ऑथर्स में जाइए, पब्लिकेशन फी में अगर आप मारते हो तो क्लियरली मेंशन किया है कि द जर्नल डज नॉट हैव आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज नाइदर सबमिशन चार्ज, तो पैसा चार्जेस ये कंप्लीटली फ्री है, नहीं लेता है, एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड होना चाहिए। अगर देखना चाहते हो कि कितना टाइम में पेपर रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, तो वही सेम चीज आर्काइव में जाइए, एक वॉल्यूम को उठाइए लेटेस्ट वाला, देखो कि हर पेपर में कितना टाइम लगता है। तो अगर ये वाला पहला वाला पेज है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है मुझे, आपको तो और छोटा दिखेगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छे से बड़ा कर दिया हूँ। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि रिसीव हुआ है 2/8/23 में, एक्सेप्ट हुआ है 23/10/23 में, मतलब यहाँ पे 2 महीना लगा हुआ है ये रिसर्च पेपर में इस जर्नल का। और एक तो देखते हैं, इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा जूम करेंगे, ठीक है। ये जूम करते हैं और यहाँ पे देखो रिसीव हुआ है 25/5/23, और यहाँ पे 23/10/23, 5 महीना लगा है, ठीक है। और एक तो चलते हैं और अच्छे से चलते हैं और इसको अच्छे से जूम करके देख लेते हैं। लिखा हुआ है देखो, रिसीव हुआ है 21/8/23, और जो एक्सेप्ट हुआ है 18/10/23, यहाँ पे 2 महीना लगा है। इस तरह आप क्या कर सकते हो, हर रिसर्च पेपर को जाके चेक करो और एवरेज टाइम एक तो लगाओ, उसी हिसाब से माइंड में सेट करो कि कितना टाइम लगता है। यहाँ पे भी देख सकते हो 31/6/23, यहाँ पे 4/12, यहाँ पे 6 महीना लगा हुआ है। तो 2 से 6 महीना का माइंड हिसाब से मतलब मैं बोला कि 2 से 6 महीना का टाइम ये सोचो, अगर इस जर्नल में डाल रहे हो एंथ्रोपोलॉजी रिव्यू में 24/6/2023 से 29/11/2023, यहाँ पे भी 5 से 6 महीना लगा हुआ है। तो अगर ये वाला जर्नल को आप सिलेक्ट कर रहे हो, एंथ्रोपोलॉजिकल रिव्यू को सिलेक्ट कर रहे हो, तो समझ रहे हो क्या करना है, 2 से 6 महीना रखो, फ्री वाला है, स्कोपस वाला है, उसी हिसाब से आप फाइनल डिसीजन करके आप रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।